तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहाँ दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि CAA और NRC को लेकर ओवैसी का बीजेपी RSS पर हमला, कहा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, देश में लागू जारी रखेंगे विरोध। जहां दोस्तों खुली चेतावनी ओवैसी ने दे दी है बीजेपी को। इसमें दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दी खुली चुनौती, कहा अगर मोदी और अमित शाह में दम है तो महाराष्ट्र में गिराकर दिखाए मेरी सरकार। जहां दोस्तों उद्धव ठाकरे ने यह हुंकार भरी है महाराष्ट्र से। इसमें दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि चीनी घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी ने मोहन भागवत और मोदी पर बोला हमला, कहा चीन ने हड़पी है हमारी जमीन, दुनिया जानती है सच्चाई। इस भी दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि पंजाब में कृषि कानून के विरोध में रावण की जगह PM मोदी के जलाए गए पुतले, वहीं लगे बीजेपी मुर्दाबाद के नारे। जी हां दोस्तों मोदी का पुरजोर विरोध कृषि कानून को लेकर जो है पंजाब में देखने को मिल रहा है। इस भी दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार में नीतीश कुमार की रैली में फिर से बवाल। नीतीश कुमार की रैली में लगे नीतीश मुर्दाबाद के नारे तो मैदान छोड़ भागे नीतीश। इस भी दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि फ्रांस और तुर्की में एक बार फिर से बड़ा तनाव, मुसलमानों को लेकर फ्रांस को तुर्की ने दे दी है खुली धमकी। इस भी दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बुलंदशहर की रैली में भाजपा के बाद भीम आर्मी चीफ के काफिले पर चली गोलियां, बाल बाल बचे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावत। जी दोस्तों तो सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर ओवैसी का मोहन भागवत पर हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत की ओर से रविवार को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक बयान दिया गया था, जिस पर आज ओवैसी ने पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम बच्चे नहीं हैं जिन्हें नागरिकता संशोधन कानून को लेकर गुमराह किया जाए। जब तक देश में ऐसा एक भी कानून है जो हमारी भारतीयता को साबित करने के लिए कहेगा, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि बीजेपी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि CAA और NRC का करना क्या है। अगर ये मुस्लिमों के बारे में नहीं है तो इसमें धर्म संबंधी हर चीज मोदी सरकार क्यों नहीं हटाती है। ये याद रखा जाए कि जब तक मोदी सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी, हम इसी तरह से इसका विरोध करते रहेंगे। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं कांग्रेस, RJD और उनके हम शक्लों से कहना चाहूंगा कि आंदोलन के दौरान काफी चुप्पी साधे हुए थे ये नेता, लेकिन अब जब वोट मांगने की बात आई है तो किस तरह से मुसलमानों को बिहार में लुभा रहे हैं। तो ओवैसी ने यह बड़ा हमला मोहन भागवत पर बोला है नागरिकता कानून को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा अगर दम है तो गृह मंत्री अमित शाह गिरा कर दिखाएं महाराष्ट्र में मेरी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज एक बार फिर से भाजपा को खुली चेतावनी दे दी है। जब दोस्तों आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि गृह मंत्री अमित शाह और मोदी में अगर दम है तो वह महाराष्ट्र में उनकी सरकार गिरा कर दिखाएं। इसी के साथ ही बिहार में मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने के वादे पर भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार को ही सिर्फ मुफ्त कोरोना वैक्सीन क्यों दी जा रही है, क्या अन्य राज्य बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान में है जो उन्हें नहीं दी जाएगी। ऐसी ही बात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कंगना रनावत पर भी हमला बोला है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग रोजी रोटी के लिए मुंबई आते हैं और शहर को POK बोलकर उसे गाली देते हैं। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि भारत में अगर कहीं POK है तो ये प्रधानमंत्री मोदी की नाकामी है। वहीं उद्धव ने राज्यपाल पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें काली टोपी पहनने वाले व्यक्ति के रूप में पुकारा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें सूचित कर दूं कि पहले अपनी सरकार को बचा कर दिखाएं। बिहार के लोगों से अपील करता हूं कि अपनी आंखें खोलकर वोट करें। तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। इसी के बीच उन्होंने कहा है
कि जो हमारे हिंदुत्व पर सवाल उठाते थे वो बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के समय छुप रहे थे। तो ये बड़ा बयान दिया है उद्धव ठाकरे ने और मोदी को खुली चेतावनी दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीनी घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी ने आरएसएस और मोदी पर बोला हमला, कहा पूरी दुनिया जानती है सच्चाई, चीन ने हड़पी है भारत की जमीन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत और मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन ने हमारी जमीन हड़पी, भारत सरकार और आरएसएस ने ऐसा होने भी दिया। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी का बयान मोहन भागवत के उस बयान पर आया है जिसमें मोहन भागवत ने कहा था कि दुनिया के सामने स्पष्ट हो चुका है कि चीन ने भारत की 1 इंच पर भी कब्जा नहीं किया है, जबकि राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि भारत की जमीन पर चीन ने कम से कम 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है और मोदी सरकार इस कब्जे को स्वीकार नहीं कर रही है और कह रही कि चीन ने कब्जा हमारी जमीन पर नहीं किया है। तो राहुल गांधी ने कहा है कि दुनिया सच्चाई जानती है कि चीन ने हमारी जमीन हड़पी है, लेकिन अब तो आरएसएस भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यह बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून के विरोध में किसानों ने रावण की जगह जलाए पीएम मोदी के पुतले, लगाए मोदी मुर्दाबाद के नारे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में कृषि कानून को लेकर अब विरोध और तेज हो गया है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में रविवार को विभिन्न स्थानों पर किसानों ने कृषि कानून के विरोध में केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के पुतले जलाए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों को काला कानून बताया, वहीं भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने मांग की है कि मोदी सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। वहीं आपको बता दें कि अमृतसर में किसानों ने रावण की जगह दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान किया है कि अगर मोदी सरकार ने ये कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो वह राज्य में फिर से ट्रेनें रोकेंगे और इस कानून का पुरजोर विरोध ऐसे ही करते रहेंगे। तो किस तरह से अब प्रधानमंत्री मोदी भी रावण बन गए हैं देश में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की रैली में फिर से बवाल। नीतीश कुमार की रैली में लगे नीतीश मुर्दाबाद के नारे, तो मैदान छोड़ भागे नीतीश। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि रविवार को मुजफ्फरपुर के कांटी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे नीतीश कुमार को अब लोगों को विरोध का सामना करना पड़ा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब रैली को संबोधित कर रहे थे उसी दौरान कुछ लोगों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद नीतीश कुमार भड़क गए और नीतीश कुमार ने नारेबाजी कर रहे युवकों से कहा कि वह अपने माता पिता से आरजेडी शासनकाल के बारे में पूछ लें। वहीं आगे उन्होंने कहा कि उनकी मां सही सही बताएंगी। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार का अब बिहार में ही पुरजोर विरोध होने लगा है और बीजेपी नेताओं पर भी जमकर लोग गुस्सा उतार रहे हैं। तो यह बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब तो मुख्यमंत्री का ही बिहार में विरोध शुरू हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फ्रांस और तुर्की में एक बार फिर से बड़ा तनाव। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून को लेकर कई बार विवाद हो चुका है और बीते दिनों इसी मामले को लेकर एक शिक्षक की हत्या भी हो गई थी, जिसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने आतंकवादी हमला बताया था। अब इसी को लेकर राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा बयान दिया है। एर्दोगान ने इमैनुअल मैक्रोन को मानसिक रूप से बीमार बताया है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मैक्रोन को इस्लाम या मुस्लिमों से क्या समस्या है ये समझ नहीं आ रहा है, उन्हें मानसिक इलाज की जरूरत है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस में अधिकारियों की ओर से मुस्लिमों पर नकेल कसने और मस्जिदों को तोड़ने के आदेश दिए जाने को लेकर एर्दोगान ने मैक्रोन पर लाखों मुस्लिमों के साथ बदसलूकी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। तुर्की मीडिया के अनुसार एर्दोगान ने शनिवार को न्याय और विकास पार्टी की बैठक में कहा कि मैक्रो मानसिक रूप से स्वास्थ्य उपचार की आवश्यकता है क्योंकि वह लगातार इस्लाम और मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि एक बार फिर से फ्रांस और तुर्की जो है आमने सामने आ गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बिहार चुनाव में नवादा रैली में नीतीश पर बरसे तेजस्वी यादव, भीड़ का लगा जन सैलाब। जो दोस्तों आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एक नए अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश पर हमला बोला है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने नवादा में रैली की, जिसमें हजारों संख्या में लोग उनकी रैली में उनको सुनने के लिए आए और फिर नीतीश कुमार पर तेजस्वी ने हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि 15 वर्षों के शासनकाल में नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। राज्य में बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार बढ़े हैं, मजदूरों का पलायन लगातार जारी है, शिक्षा चौपट कर दी गई है और अस्पतालों की हालत बदहाली हुई पड़ी है, जिसे मोदी और नीतीश छुपाते हैं। तो ये बड़े हमले आज फिर से बोले हैं तेजस्वी यादव ने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण की रैली में चली गोलियां, बाल बच्चे भीम आर्मी प्रमुख। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भीम आर्मी ने यूपी के बुलंदशहर में होने जा रहे यूपी उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा है। उम्मीदवार हाजी यामीन के समर्थन में भीम आर्मी के प्रमुख ने एक रैली आयोजित की थी और अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने आरोप लगाया है कि उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। आजाद ने एक ट्वीट में कहा है कि विपक्षी पार्टियां भीम आर्मी के उम्मीदवार उतारने से घबराई हुई हैं और हार की हताश में माहौल खराब करना चाहती हैं और इसी को लेकर उन पर गोलियां चलाई गई हैं, जिसका उन्होंने पुरजोर से जवाब भी दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस और आरजेडी पर बोला हमला। कहा खुद को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस दे रही है उग्रवाद को बढ़ावा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर एक बार फिर से निशाना साधा है। नकवी ने कांग्रेस पर अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, तो वहीं जेडीयू पर भी सवाल किए हैं। नकवी ने कहा है कि सेकुलर कहने वाली कांग्रेस पार्टी अब उग्रवाद को बढ़ावा दे रही है। वह मुस्लिम संगठन जमात इस्लामी, पीएफआई और ऐसे अराजक तत्वों से गठबंधन कर रही है, जिसका सीधा उद्देश्य है कि भारत में आतंकवाद को फैलाना। तो ये बड़ा हमला बोला है मुख्तार अब्बास नकवी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार चुनाव में वोट मांगने आए भाजपा विधायक को महिलाओं ने दौड़ा कर पीटा, फाड़ डाले पोस्टर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव में समर्थन मांगने पहुंच रहे जनप्रतिनिधियों को जनता का गुस्सा का सामना इस समय करना पड़ा है। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर के कुंडरी इलाके के एक गांव का सामने आया है, जहां भाजपा विधायक केदार प्रसाद गुप्ता की प्रचार गाड़ी पहुंची तो गांव के लोग खासकर महिलाएं भड़क गईं और उन्होंने गाली गलौज कर प्रचार गाड़ी को वापस लौटने को मजबूर कर दिया। साथ में ही बीजेपी विधायक को दौड़ाया। वहीं महिलाओं ने पोस्टर फाड़े और बुरी तरह से बीजेपी विधायक अपनी जान बचाकर भागे। तो किस तरह से बिहार में दोस्तों अब महिलाओं से बीजेपी विधायक पिट रहे हैं और पुरजोर बीजेपी विधायकों का हो रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कारगिल युद्ध पर नवाज शरीफ का बड़ा बयान। जवानों के पास नहीं थे हथियार, जनरलों ने जबरदस्ती युद्ध में ढकेला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के साथ हुए कारगिल युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने देश को इस युद्ध में घसीटने के लिए पाकिस्तानी सेना के कुछ जनरलों का जिम्मेदार ठहराया है और यह भी बताया है कि कैसे पाकिस्तानी सेना बिना भोजन और हथियार के भारत से लड़ी थी। 1999 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ ने कहा कि कारगिल में हमारे सैकड़ों सैनिकों की मौत के लिए कुछ जनरल जिम्मेदार थे, उन्होंने ही हमें युद्ध में ढकेला था। मेरे लिए यह जानना दुखद है कि जब हमारे सैनिक चोटियों पर थे तो उनके पास भोजन और हथियार नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन इससे देश या समाज ने क्या हासिल किया। लगभग 3 महीना तक चला यह युद्ध जीत भारत की जीत के साथ ही खत्म हुआ था। तो ये बड़ा बयान दिया है उन्होंने कि पाकिस्तानी सेना के पास खाने और चलाने के लिए हथियार भी नहीं थे, तब कारगिल युद्ध हुआ था। तो ये बड़ा बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दिया है।